अच्छा, तो आपके आंसर्स देखते हैं, ठीक है। और आपकी हैंडराइटिंग अच्छी है, ठीक है, हैंडराइटिंग में कोई दिक्कत नहीं है। और इम्पॉर्टेंट, अब मैं ना आप लोगों को एक चीज़ और बताता हूँ। मतलब ये सर के आंसर के साथ ही मुझे याद आ गई। जब आप अपने आंसर लिखने शुरू करोगे ना, तो अपनी घड़ी को देखना कि क्या टाइम हुआ। जैसे फॉर एग्जांपल है कि अभी टाइम हुआ, ठीक है, 9:41। तो यहाँ पर लिख दो कि 9:41 पर हमने ये आंसर लिखना शुरू किया। देन जब आप दूसरा आंसर लिखोगे ना, तो वहां पर वाला टाइम देख लो, वहां पर टाइम हुआ था 9:51, 9:50 या 9:51। ऐसा भी कर सकते हैं, तो ऐसा यहाँ पर साइड में लिख सकते हैं। मतलब ये वैसे तो पेपर में नहीं लिखने का, लेकिन यहाँ पर चल पड़ेगा, इसमें आप लिख सकते हैं। इंट्रोडक्शन ठीक है इसकी, इतना सा। ये जो यूरोप के विभिन्न देशों वाला था, विभिन्न देशों की कंपनियों ने भारत के विभिन्न हिस्सों में अपने व्यवसायिक केंद्र स्थापित किए, दिस इज गुड। लेकिन ना यार, ये व्यापारी कंपनियां भारत में मसाले, सूती कपड़े, नील इत्यादि सस्ती दरों, ये मेंशन करने की जरूरत नहीं थी। दिस इज एक्स्ट्रा, ये जी पॉइंट जी। एक्स्ट्रा हो गया, ठीक है। बाकी सही है। अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, ये पॉइंट सही है, और ये सिर्फ इसके एग्जाम्पल ऐड करने थे। रेस्ट उसके बाद कोई जरूरत नहीं थी एक्सप्लेनेशन की। इस एक्सप्लेनेशन की वजह से और सामाजिक प्रभाव के लिए स्पेस नहीं बचा। हाँ जी सर। ठीक है, तो वो चैलेंज रह गया। तो ये पॉइंट यहाँ से कट जाने थे। और आइडियली जो अप्रोच आपने सोची वो सही थी, मैं समझ गया था आप क्या सोच रहे हो। ये ठीक है। बट लेकिन ये सिर्फ रोतवाड़ी ये सब एग्जाम्पल में ऐड होने थे। और रेस्ट उसके बाद सामाजिक प्रभाव ये सही है, लेकिन कंक्लूड भी करना था आपको इसके साथ और प्रभाव में डाल के। ठीक है। देन उसके बाद जो आपका नेक्स्ट है, इसमें भी देखो, ये जो आपने पॉइंट्स लिखे हैं ना यार, देखो, इंट्रोडक्शन इसकी अच्छी है, इंट्रोडक्शन में आपको कोई दिक्कत नहीं है। अंडरलाइन भी आपने सही किए। ये पॉइंट्स आपने सारे लिखे हैं, ठीक है, सारे के सारे है बहुत अच्छे हैं। लेकिन ना एक्चुअली देखो क्वेश्चन कि 1757 से लेकर 1857 के बीच में भारत में सत्ता को मजबूत करने के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा जो निर्योजित जो राजनीतिक जो योजना थी ना, उसकी जांच करनी थी आपको एक तरह से। अब यहां पर क्या है कि ये पॉइंट्स एग्जाम्पल की फॉर्म में ऐड होने थे, आपने सारे एक साथ ही लिख दिए हैं और बताए भी सही जी हैं। लेकिन इनको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, और थोड़ा चेंज करके ना ये फिर क्या होगा, एक्स्ट्रा नहीं लगेंगे, और आपको स्पेस बच जाएगा अगले अगले पॉइंट्स को ऐड करने के लिए। जैसे आर्थिक नीतियां आपने छोटा सा जी कंप्लीट कर दिया, ठीक है। और अभी पहला हाँ जी। आंसर लिखा है, कल परसों तक ये आराम से ठीक हो जाएगा। रेगुलर लिखने हैं अब आंसर, जी जी। बिल्कुल चेंज नहीं करना, हाँ वरना जी सर। संजय सर को बोल दूंगा। हाँ जी सर, ठीक ठीक है। है, न्याय व्यवस्था, और ये वाला पॉइंट भी सही है। इसमें ठीक है, न्यायिक। और देखो ना, अब जैसे आर्थिक नीतियों के लिए आपने लिखा है इतना पॉइंट, ये भी सही है। देन उसके बाद देखो ऊपर वाले जितने पॉइंट थे ना, ये बहुत एक्स्ट्रा लग रहे हैं। देन देखो, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय यहाँ पर भी है, और उसके बाद ये रिपीट कर रहा है फिर नीचे यहाँ पर भी। जी सर, जुडिशरी में है, न्याय व्यवस्था में ही आना था ये। तो ये वही चीज, तो वो जो ऊपर पॉइंट्स लिखे हैं वो एग्जाम्पल की फॉर्म में एक दूसरे के साथ ऐड होने थे, और वो फिर स्पेस आपका कम हो जाना था। वर्ड स्पेस हाँ जी सर, मैनेजमेंट ठीक है। ओके है, ठीक है, बट लेकिन थोड़ा सा एड्रेस करना पड़ेगा। अच्छा, जी इंट्रोडक्शन सर, में ठीक है। सिंपल लाइन लिखी है आपने इंट्रोडक्शन की। तो इसमें मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि देखो, हिस्ट्री ऑप्शनल वाले तो लिखते ही हैं हिस्टोरियन के नाम। अगर आप यहाँ पे सतीश चंद्र का नाम ऐड कर देते या फिर बिपिन चंद्र का नाम ऐड कर देते तो सही रहता, ठीक है। हाँ जी सर, उसके बाद क्या ठीक है, है। देखो, कंपनी के सुधारों का प्रभाव बताना है, सुधार नहीं बताने। जी जी, हाँ जी, प्रशासनिक और इसमें न्यायिक प्रभाव। सुधारों के प्रभाव पर चर्चा कीजिए या चर्चा करें। तो ये हाँ जी सर, समझना बहुत प्रभाव जरूरी करने। है, एग्जैक्ट बोला क्या है। नेक्स्ट टाइम के लिए इसको ध्यान में रखना, ठीक है। जी सर। पॉइंट्स होने यही ऐड थे, नो डाउट, लेकिन थोड़ा सा शिफ्ट करना है इसको। और एक चीज और है, आपने ऐसा किया है कि क्वेश्चंस पहले लिख लिए देन आंसर लिखने शुरू किए, नहीं सर, स्पेस छोड़ के। मतलब साथ साथ लिख रहा था। जी जी। हाँ, मतलब स्पेस छोड़ दिया था बीच में, या फिर एक काम करो, नरेंद्र, हाँ जी आप सर। ना स्पेस पहले एक क्वेश्चन लिख दिया, देन स्पेस छोड़ दो, फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन लिखो, पहले सारे क्वेश्चंस लिख लो, फिर उसके बाद आंसर लिखने शुरू करो। जी सर, ठीक है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखना। देन उसके बाद ये वाला आंसर, इसका इंट्रोडक्शन सही है, इंट्रोडक्शन कोई फोर्थ जो आपका इंट्रोडक्शन क्लियर। आप इसको 250 की जगह 225 में भी लिख सकते हो, अगर आप सिर्फ हिमाचल के पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहे हो। इसमें आपने सही जी सर, पॉइंट्स ठीक ऐड है। किए हैं, ठीक है। थोड़ा सा ये कटिंग को अवॉइड करना। अगर हैंडराइटिंग अच्छी जी है तो सर। वैसे तो कटिंग इग्नोर हो जाएगी, लेकिन पर फिर भी कटिंग से नंबर कम लगेंगे। और हिंदी मीडियम वालों के लिए चैलेंज रहता है।
फिर उसके बाद इसमें ना विविधता में एकता में आपको एग्जाम्पल ऐड करनी चाहिए थी, लाइक गुजरात राइट हो गया, या आपके पास कोई और खालिस्तानी इशू हो गया, या बोडोलैंड इशू हो गया, इनको आप बता सकते हैं। और रिसेंट अगर आप नागालैंड वाला बताओगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। हाँ जी सर, ठीक है। ठीक है, कोई और डाउट? नहीं सर, अभी फिलहाल तो